हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। एक्सरसाइज 13.2 के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी की क्वेश्चन में किसी भी कंसेप्ट पर अगर किसी भी पॉइंट पर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और डाउट्स को क्लियर कीजिए। और आज के हम अपने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 और इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाएगी विद चैप्टर 13 कंप्लीट। ओके एंड देन अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं आप अपना आज का सेशन। इसमें बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x। हम क्या करते हैं, इसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x .1 लगा लेते हैं। .1 का मतलब है कि cos x का प्रोडक्ट हमने किसके साथ 1 किया। अगर किसी की भी प्रोडक्ट, मान लीजिए अगर आप x के प्रोडक्ट 1 के साथ करते हैं तो आंसर x ही आता है। तो इसीलिए हमारे पास हमने क्या किया, cos x की प्रोडक्ट 1 के साथ की ताकि हमारे पास क्या आ जाए, cos x ही आ जाए और हमारे इस पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। आगे हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी बाई डी एक्स, जिसका हमने निकालना है cos x डॉट 1। अब ये देखो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, बाय लेबनीज प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स। अगर दो फंक्शंस का हमारे पास डेरिवेटिव निकालना हो तो उनका प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है। फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब सेकंड फंक्शन का यूज़ हो चुका है तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास लेबनीज प्रोडक्ट रूल, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है cos x और सेकंड फंक्शन है 1। एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 प्लस 1 एज इट इज़ यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x। अब हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x का क्या होता है माइनस का साइन x। cos x का 0 के साथ प्रोडक्ट 0 देगा और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस देगा तो माइनस का साइन x। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन आपका यहाँ होता है कंप्लीट। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे प्रोसीड करते हैं। उसमें बोला है सेम फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट देखो साइन एक्स cos x। द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट cos x। इसमें भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अपने गिवन फंक्शन की वैल्यू रखो साइन एक्स डॉट cos x। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि कौन है cos x प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ लिख सकते हो आप, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड। ये हो जाएगा साइन एक्स। अब cos x का डेरिवेटिव ऊपर करके आए थे, कितना होता है माइनस का साइन एक्स। और मैं आपको एक आइडेंटिटी बता चुकी हूँ कि जो सी से शुरू होते हैं उनके साथ साइन माइनस का लगता है प्लस। अब cos x और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स और ये प्लस का cos स्क्वेयर एक्स। तो इसे हम क्या करते हैं, प्लस वाला आगे लिख लेते हैं cos स्क्वेयर एक्स और ये साइन वाला पीछे तो माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स। और बेटा ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos 2x की। आप यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो बिकॉज cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पर। secant x, the given function is f of x is equal to secant x। अब ये अकेला है तो वही सेम प्रोसीजर करेंगे, इसे डॉट 1 मानते हैं। f डैश x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका f ऑफ x का डी बाई डी एक्स। अब अपना फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं secant x डॉट 1। अभी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और ये सेकेंड फंक्शन का। तो अब हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन
प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब सीकेंट एक्स, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 प्लस ये 1 एज इट इज, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ये इसका प्रोडक्ट 0 देगा प्लस और ये 1 की प्रोडक्ट इसके साथ एज इट इज सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ये हो गया हमारे पास यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। देखो उसने क्या कहा 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 cos x। द गिवन फंक्शन इज, सबने आपने यही करना है, पहले उसको एक आइडेंटिटी नाम देना है। द गिवन फंक्शन इज, उसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 cos x। एफ डैश एक्स अप्लाई करते हैं। अब दो फंक्शन अलग अलग हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 cos x। ये हुआ। अब ये देखो डी बाई डी एक्स प्लस और माइनस दोनों पे स्प्लिट हो जाता है, तो करते हैं डी बाई डी एक्स 5 सीकेंट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 4 cos x। ब्रैकेट में रीजन दे सकते हो बिकॉज डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में हो या माइनस में, दोनों में क्या होता है, ये जो डी बाई डी एक्स इनकी जो डेरिवेटिव का साइन होता है ये दोनों पे अलग अलग हो जाता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स पे अलग हो जाएगा प्लस में भी, और इसका मतलब है माइनस में भी, और इस पे भी अलग हो जाएगा। अब ये 5 कांस्टेंट है, बाहर रखो, डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे प्लस यहाँ से 4 कांस्टेंट है, बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अभी हम ऊपर करके आए थे कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, अभी हमने किया था कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स होता है, यही डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 4 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 5 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस और माइनस माइनस 4 साइन एक्स। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, कोसिकेंट एक्स। द गिवन फंक्शन इज, अब यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है ना, तो इसको वही है डॉट प्रोडक्ट के साथ सॉल्व करेंगे, आसान रहेगा। डॉट 1 एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें कोसिकेंट एक्स डॉट 1। अब ये फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और ये सेकंड फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स, तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोसिकेंट एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव नहीं है, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस 1। अब कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, अभी बताया था सी वाला है तो पहले माइनस का साइन लगाओ, और अभी हम क्या करेंगे, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट एक्स, ये हो जाएगा 0 और ये प्लस माइनस माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स, देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, 3 cot x प्लस 5 cosecant x। The given function is f of x is equal to 3 cot x plus 5 cosecant x। f dash x is equal to d by dx of f of x। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, अपने दिए हुए फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, 3 cot x प्लस 5 कोसिकेंट एक्स, दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3 cot x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 कोसिकेंट एक्स। अब ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ cot x प्लस 5 और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। अब ये हो जाएगा
3। अब कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस 5, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव अब किया था सी से शुरू है तो माइनस कोसिकेंट एक्स और ये कोट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का साइन है, यहाँ 3 है तो माइनस का 3 कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस का 5 कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 5 कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स। आई होप सो बच्चों को आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पॉइंट पर आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अपने डाउट को क्लियर रखो। डाउट में रहोगे, कन्फ्यूज़न में रहोगे तो कभी भी मैथ के कंसेप्ट को और मैथ से डील नहीं कर सकते। प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर रखिए और पूछते रहिए, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोग कंसेप्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 sin x minus 6 cos x plus 7. The given function is f of x is equal to 5 sin x minus 6 cos x plus 7. F dash x is equal to d by dx of f of x is equal to derivative of दी हुए फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं 5 sin x minus 6 cos x plus 7। सब पे डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं। 5 sin x प्लस डी बाई डी एक्स माइनस 6 cos x प्लस डी बाई डी एक्स और ये 7। ये 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये sin x और ये साइन माइनस के साथ माइनस का 6 बाहर cos x और ये डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0। तो 5 sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x और माइनस का 6 sin x का cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का sin x, और वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 cos x ये हो जाएगा 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 sin x, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 6 sin x। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका लास्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास 7th 2 tangent x। The given function is f of x is equal to 2 tangent x minus 7 secant x. F dash x is equal to d f of x dx। डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए 2 tangent x minus 7 secant x। अब d by dx 2 tangent x, अब यहाँ माइनस है तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7 secant x। अब 2 कांस्टेंट है ये वाला तो बाहर रखते हैं 2 डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x। ये 7 कांस्टेंट है, बाहर रखो माइनस का 7 हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ secant x। अब ये टेंजेंट x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 secant स्क्वेयर x होता है। ये 2 तो बेटा यहाँ वाला रखा है हमने। टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant स्क्वेयर x होता है माइनस का 7। secant x का डेरिवेटिव होता है secant x और ये टेंजेंट x 2 secant स्क्वेयर x माइनस 7 secant x और ये टेंजेंट x। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 2 secant स्क्वेयर x माइनस 7 secant x टेंजेंट x। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ बेटा हमारी ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 13.2 विद चैप्टर 13। आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को जोड़िए और एक कम्युनिटी के साथ सीखिए और पढ़िए, आगे बढ़िए और मैथ के फोबिया को बहुत दूर कीजिए। ईजी एंड सिंपलेस्ट वे में पढ़िए।